नमस्ते प्यारे बच्चों। तो हम पिछली वीडियो के माध्यम से समझ रहे थे एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं की गणित, और जो कि हमने अध्याय 1 से लेकर के अध्याय 7 तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम इसका अगला अध्याय देखेंगे। तो यहाँ देखें, जो अगला अध्याय दिया गया है, सभी अध्याय हमें अच्छे से समझ करके चलना है, क्योंकि जो 1 से लेकर के 13 अध्याय हैं, और 14वां अध्याय जो है यहाँ देखें अनुक्रमणिका में दिया गया है कि यह परिशिष्ट है। इसमें गणित की वैकल्पिक विधियां दी गई हैं, इनमें से भी प्रश्न वार्षिक परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो हमें सभी अध्याय कंप्लीट करना है। यहाँ देखें यह अध्याय 8 दिया गया है, और इसके पहले वाले जो अध्याय थे वो हमने पिछली वीडियो के माध्यम से समझे हैं। और यदि आपने किसी कारणवश उनको नहीं समझा है या नहीं देख पाए हैं, अपनी एड ग्रेड में नहीं उनको लिखा है, तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वहाँ जाके देख सकते हैं, या फिर प्ले लिस्ट पर जा करके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट कैसे मिलती है? जब कोई हमारी वीडियो देखते हैं या गणित वाली सर के नाम से सर्च कर लीजिए तो उसमें वीडियो आ जाएगी, उस पर जो है गणित वाले सर क्लिक करिएगा तो प्ले लिस्ट है आपको दिखने लगेगी, और उसको क्लिक करके सभी वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से देख सकते हैं। या जो बच्चे इंस्टा चलाते हैं तो इंस्टा पर मेरी आईडी गणित वाले सर के नाम से है, तो आप सर्च करके उस पर भी ये सभी वीडियो देख सकते हो। यदि आपने मान लीजिए नहीं समझा है इन सभी चीज़ों को, तो ज़रूर एक बार इनको इस चैनल के माध्यम से समझिएगा, आपको पूर्ण रूप से अच्छे से गणित समझ में आ जाएगी। क्योंकि कुछ बच्चे कहते हैं कि हमें गणित समझ में नहीं आती है। आप यदि इस चैनल से जुड़ जाएंगे तो निश्चित ही आपसे गणित समझ में नहीं, आपसे बहुत अच्छे से बनने लगेगी। इसलिए चलिए आज हम समझेंगे अध्याय 8, और इसमें दिया गया है बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकरण। तो हम बीजीय व्यंजक कक्षा 7वीं में भी पढ़ के आए हैं। अब हम यहाँ थोड़ी सर्व समीकरणों के बारे में भी चर्चा करेंगे, और सर्व समीकरण हम कक्षा 7वीं में हमने पढ़ी हैं। तो यहाँ देखें, पाठ के पूर्व में जो तैयारी रहती है वह हमें जरूर एक बार अच्छे से समझ लेना है, जिससे कि इस पाठ में हमें क्या आना चाहिए, तो वह सभी चीज़ें हमें हमसे बनने लगती हैं। तो यहाँ देखें, तो इसमें जो पाठ के पूर्व की तैयारी दी गई है, तो इसमें देखिए सबसे पहले तो हम बीजीय व्यंजक को देखेंगे। तो बीजीय व्यंजक जो होते हैं राशियों, चर राशियों से मिलकर के बने होते हैं। और ये जो चर राशियाँ होती हैं, कक्षा 7वीं में भी हमने पढ़ा है कि ये चर राशियाँ 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। तो एक होती है चर राशि और एक होती है अचर राशियां। इस प्रकार से राशियां 2 प्रकार की हैं, चर राशि और अचर राशि। ठीक है, और दोनों के मेल में चर और अचर, जब ये दोनों राशियां मिल जाती हैं तो बीजीय व्यंजक बनाए जाते हैं। दोनों राशियों से मिलकर के बीजीय व्यंजक बनते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ देखिए, जैसे ये बीजीय व्यंजक यहाँ पे बने हुए हैं, कुछ द्विपदी हैं, कुछ एक पदी हैं। ठीक है, तो इन व्यंजकों से जो पद बनते हैं, है ना, उन पदों को हम क्या कहते हैं? व्यंजक कहते हैं। तो यहाँ देखें, तो किसी भी पद का संख्यात्मक गुणनखंड उस पद का गुणांक कहलाता है। यदि हम उसको और ज़्यादा तोड़ सकते हैं तो तोड़ के उसको हमें क्या प्राप्त होगा? उसके गुणांक प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ देखें कुछ वे पद जिनमें बीजीय गुणनखंड एक जैसे हों, जिनमें बीजीय पद एक जैसे होंगे वो समान पद कहलाएंगे, और जिनमें एक जैसे ना हो वो असमान पद कहलाते हैं। तो यहाँ समान पद और असमान पद बहुत अच्छे से समझाए गए हैं। तो देखिए यहाँ जैसे मान लीजिए यहाँ एक्स वाई लिखा है और यहाँ पर ऋण 7xy लिखा है। तो देखिए हमने अभी कहा है कि वे पद जिनमें बीजीय गुणनखंड एक जैसे हो, मात्र हमें बीजीय पद बस के एक जैसे लेना है। संख्या कुछ भी हो सकती है, धन ऋण में भी हो सकती है, छोटी बड़ी हो सकती है। तो ये जो है एक समान पद कहे जाएंगे। इसमें एक्स वाई है और इसमें भी एक्स वाई है, ये समान पद हैं। अब यहाँ देखिए आगे चलिए, इसमें एक्स वाई तो है लेकिन इसमें दो तो है, लेकिन बाई जेड आ गया, बाय और जेड। ठीक है ना, इसमें जेड एक्स्ट्रा आ गया है, इसलिए ये असमान पद कहलाने लगा। तो समान पद और असमान पद, इनकी ये पहचान है। और यहाँ देखें, आगे देखें तो हमारे जो यहाँ पर है कुछ व्यंजक दिए गए हैं। इन व्यंजकों को हमें क्या करना है? जोड़ना भी है और घटाना है। तो जब हम इनको जोड़ते या घटाते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि समान पद जोड़े जाएंगे। क्या हो जाएगा? समान पद जोड़े जाते हैं। जो समान पद होते हैं उनको ही जोड़ सकते हैं या उनको ही घटा सकते हैं। आपस में जो असमान पद होते हैं उनको नहीं घटा या जोड़ा जा सकता, वो अलग से लिखे जाएंगे। तो यहाँ देखें, थोड़ी समझें, ये 5x वर्ग है, ये 7x है, ये ऋण 3 है। ठीक है ना, ये
ये व्यंजक दिया गया, इसमें हमें इस व्यंजक को जोड़ना। तो हम समान पद देखें, इसमें x ये समान पद है ना, और यहाँ संख्या में संख्या जुड़ेगी, ये भी इसके समान ही है, ठीक है ना। तो ये दो समान पद हैं। अब 5x वर्ग ये समान नहीं है तो ये अलग से ही लिखा जाएगा। तो यहाँ देखिए जोड़ने का तरीका, समान पद के नीचे समान पद इस प्रकार से लिख लेंगे, ठीक है। ये ऋण 7 में धन 7 जोड़ना है, तो धन के 7 हैं, ऋण के 3 हैं, घट जाएंगे। और यहाँ पे देखें दोनों धन धन के हैं तो 7 और 2 9 इस प्रकार से जुड़ जाएंगे। 5x से वर्ग में कोई पद नहीं जोड़ा गया है, इसके समान पद कोई पद नहीं था, तो ये जो कहते हैं यहाँ पे लिख दिया गया, ठीक। तो ये होती है थोड़े से जोड़ने की प्रक्रिया। इसी प्रकार से होती है घटाने की, हम समान पदों को घटाते हैं, समान पदों को जोड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये समझाया गया। आगे चलिए, आगे और भी इसमें जो है दिए गए हैं प्रश्न। तो हम गुणा करने में तो समान पद और असमान पद सभी का गुणा हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। सिर्फ में हमारा ये रहता है कि हमें जोड़ने घटाने में ही दिक्कत होती है। जब हम इनका गुणा करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे एक पदीय व्यंजक हैं, एक पदीय व्यंजक में इस प्रकार से हम गुणा करते हैं तो एक पदीय व्यंजक ही प्राप्त होता है। यदि दो पदों में एक पद का गुणा करेंगे तो दो ही पद प्राप्त हो पाएंगे, ठीक है। लेकिन बात का ध्यान रखना है कि दो ही पदों में इस एक पदीय व्यंजक का गुणा होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमें इसको देखना है। आगे चलिए, आगे और भी इस प्रकार से दिए गए हैं, द्विपद भी दिए गए, त्रिपद भी दिए गए। देखिए अब यहाँ पर भी हमने देखा है कि यदि हम इस प्रकार से द्विपदी में द्विपदी का गुणा करते हैं, ठीक है, द्विपद को द्विपद से गुणा करना, तो द्विपद को द्विपद से गुणा करेंगे तो प्रत्येक इसके एक पद का इसके दो ही पदों में गुणा होगा। जैसे 2x का है तो x धन 3y में गुणा होगा, और 5y का भी x और 3y दोनों में गुणा होगा, ठीक है। इसके दोनों पदों में प्रत्येक पद का गुणा करना है। तो इस प्रकार से जैसे यहाँ समझाया गया है, बस इसी प्रकार से हमें आगे गुणा करना है। तो गुणा करने में यही सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि हमारे पास दो पद हैं मान लो, हम यहाँ त्रिपद में गुणा कर रहे थे, इसके प्रत्येक पद का इसके तीनों पदों में गुणा होगा, इस दो का भी तीनों पदों में गुणा होगा ये। और गुणा करके बाद में हम जो समान पद होते हैं उनको क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, या जो घटते हैं उनको घटा देते हैं। बस ये है हमारा गुणा करने का तरीका। चलिए आगे देखिए, अब हम इसमें आगे देखते हैं। तो इसमें दिया गया है हमें बहुविकल्पीय प्रश्न। इन प्रश्नों के माध्यम से जो ये हमारा अध्याय 8 दिया गया है, बीजीय व्यंजक में सर्व समीकरणों का जोड़ना घटाना गुणा भाग, और इसके कुछ सर्व समीकरण दी गई हैं, तो हम उनके माध्यम से भी प्रश्नों को हल करेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ से होता है हमारा अध्याय 8, बिल्कुल शुरू होता है यहाँ से। हाँ, इसके पूर्व की जानकारी थी, हमने जो है उसको अच्छे से समझा है। यहाँ देखिए प्रश्न दिया गया है, प्रश्न 1, इसमें है कि एक पदी और द्विपदी का गुणनफल क्या होगा। जब हम एक पद का और द्विपद का गुणा करते हैं तो हम देख के आए हैं द्विपद ही प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो यहाँ हम लिख देंगे द्विपद प्राप्त होता है, ठीक। और ये यहाँ लिखने के बाद जो भी ऑप्शन सही है, बी वाला ऑप्शन सही है, तो बी वाले गोले को हम क्या करेंगे, यहाँ पे भर देंगे, यानी उसको हम नीला या काला कर देंगे, ठीक है। प्रश्न 2 दिया गया है कि इनका गुणा कीजिए। तो गुणा हमने बताया था कि सभी का गुणा आपस में कर लेते हैं, लेकिन इस बात का हमें ध्यान रखना है कि जो समान पद होते हैं, तो यहाँ 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 3 24, इनका तो हमने गुणा कर लिया। लेकिन यहाँ हमें देखना है कि समान पदों का गुणा होगा, इसमें समान समान पदों का गुणा होता है। ए का ए में, ए का ए में, इस प्रकार से गुणा हो जाएगा। बी का बी में गुणा होगा, लेकिन साथ में लिखा जाएगा। तो इस प्रकार से 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24 आ जाएंगे। ए पर है, हमेशा देखना है कि ये गुणा में घातें जुड़ती हैं, घातांक के नियम से हम जानते हैं। तो ये समान पद हैं इसलिए घातें जुड़ जाती हैं। 1 2 3, 3 ए है तो ए पर 3 की घात लग जाएगी। इसी प्रकार से ये यहाँ पे दिया गया है बी गुणित बी, है ना। तो बी 2 बी हैं, यानी एक घात और एक घात, ये 2 घात हो जाएगी, बी पर 2 की घात। तो अब हम देखेंगे कि 24 ए पर 3 की घात बी पर किस ऑप्शन में दिया गया है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ था डी ऑप्शन, ठीक है ना। तो ये डी वाला ऑप्शन यहाँ पे हम डी लिख देंगे और डी वाले ऑप्शन को यहाँ गोले को भर देंगे, ठीक। तो इस प्रकार से हमें इन प्रश्नों को हल करके ही यहाँ पे हमारे जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए रहेंगे इनको भरना है, क्योंकि यदि हम हल नहीं करते हैं तो हम गणित के प्रश्नों को सीधे नहीं भर पाएंगे। इसलिए हमें प्रत्येक प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ करके भी चलना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे प्रश्न है जो तीसरा दिया गया है, इसमें है कि एक आयत की लंबाई दी गई, चौड़ाई दी गई, क्षेत्रफल क्या होता है। तो हमें मालूम होना चाहिए कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई होता है ना। दोनों का हमें क्या करना, गुणा करना है। ये भी एक पद है, एक पद है, तो 4 का 6 में गुणा हो जाएगा। x के लिए पद है ही नहीं तो x ही रहेगा, y का y में गुणा हो जाएगा। तो 4 6 कितना आ जाएगा, यहाँ पे 24 आ जाएगा, ठीक है। 4 6
24 हो जाएगा। और x के साथ नहीं है तो x को लिख देंगे। y के साथ y का वर्ग है तो y पर 2 की घात ये है और एक यहाँ 3, गुणा में घातें जोड़ देते हैं 3, तो 24x y पर 3 की घात। अब हम देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है। 24x y पर 3 की घात हमने यहाँ पे लिख लिया। और अब ऑप्शन देखें तो ये सी वाला ऑप्शन है। कौन सा है? सी वाला। सी वाले गोले को यहाँ पे हम क्या करेंगे? भर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं और इनके उत्तर हमें देना है, क्योंकि वार्षिक परीक्षा में ये जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है 10 नंबर के पूछे जाते हैं। यहाँ देखें प्रश्न चौथा दिया है कि तनिष्क के घर से स्कूल की दूरी, ठीक है, x धन 8 मीटर है, ये इतनी दूरी दी गई है, तो आने और जाने में कुल कितना समय दूरी तय करेगा वो? अब देखिए जितना उसको आने में लगा उतना ही समय वो दूरी जाने में लगेगी। तो x धन 8 और x धन 8 दोनों को क्या करेंगे? हम जोड़ देंगे। ठीक है ना, क्योंकि x धन 8 है जाने में लगा और नीचे भी x धन 8 आने में लगा। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे, 8 और 8 यहाँ पे 16 आ जाएंगे, धन x और x जुड़ जाएंगे तो ये 2x हो जाएगा। गुणा नहीं कर रहे, जोड़ रहे हैं, इसलिए 2x धन 16। 2x धन 16 देखेंगे कहाँ पे लिखा? ये बी वाले ऑप्शन में लिखा हुआ है 2x धन 16, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ 2x धन 16 लिख देंगे और बी वाला जो यहाँ पे गोला है उसको हम यहाँ पे भर देंगे। ठीक है, तो इतना हमें इसमें करना है। चलिए अब आगे देखते हैं जो प्रश्न 5 दिए गए हैं ऑब्जेक्टिव के बाद। अभी एक और ऑब्जेक्टिव प्रश्न 5 है जो दिया गया है, ये भी ऑब्जेक्टिव के रूप में दिया गया है, तो इसको भी समझ लीजिए। ये है 7x/4 मीटर लंबी तार में से, ये इतने मीटर एक लंबी तार है, इसमें से 3x/4 मीटर तार क्या कर दिया गया? काट लिया है। तो कितना तार शेष बचेगा? ये स्पष्ट है कि जो हमारे पास तार था उसमें से ये काट लिया है, तो कितना बचा? 7x/4 में से हम इसको क्या करेंगे? घटा देंगे। तो चलिए घटा लीजिए। यहाँ पर देखिए ये 7x/4 लिखे हुए हैं, हमें घटाना है। घटाना यानी ऋण का चिन्ह लिखना है इसमें। तो एक बात का ध्यान रखना, जब भी हम घटाते हैं तो ये जो हमारा व्यंजक है जो घटाते हैं उसके चिन्ह बदल जाते हैं, तो हमें यहाँ पर इनको बदल करके चिन्ह लिखना होगा। ऋण 4 यहाँ पे लिखा हुआ है, अब इसके चिन्हों को हम क्या करेंगे? बदलेंगे। ये जो धन के 3 हैं यहाँ हम क्या लगा देंगे? ऋण। और ये जो ऋण लगा हुआ ये धन हो जाएगा। यानी अब ये ऋण के 3 कहलाए और ये 4 धन के 4 कहलाएंगे। तो 7x में से 3x घटाएंगे, 4x बचेंगे। और यहाँ पर देखें धन के 4 ऋण के 4 ये दोनों क्या हो जाएंगे? एक दूसरे से घट जाएंगे, यहाँ शून्य मिलेगा, यानी हमारा उत्तर आएगा 4x। क्या आ जाएगा? 4x। 4x देखेंगे किस ऑप्शन में दिया? डी वाले ऑप्शन में दिया है, तो यहाँ पर हम डी लिख देंगे और डी वाला जो गोला है इसको भर देंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसको अगले प्रश्नों को। तो यहाँ देखें, तो देखिए ये दिया गया है प्रश्न 6, इसमें है कि निम्नलिखित का योगफल याद कीजिए। बच्चों ये जो यहाँ पर बीजगणित हम समझ रहे हैं, तो बीजगणित के प्रत्येक प्रश्न को आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना है। ऐसा नहीं है कि हमने सीधे उतार लिए और हमने वीडियो को छोड़ दिया। आप प्रत्येक वीडियो को प्ले करके देखिए। आप जैसे मान लो उतारते हैं तो आप तो अपनी एड ग्रेड बुक में इन सभी प्रश्नों को उतार लीजिए एक बार, और इसके बाद प्रत्येक प्रश्न की वीडियो को प्ले करके और पूरा इसको प्रश्न को समझिएगा। निश्चित ही आपसे ये जो बीजगणित है समझ में आ जाएगी। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि इसमें दो प्रश्न दिए गए ए और बी, तो इन दोनों प्रश्नों को हमें क्या करना है? जोड़ना है। तो यहाँ देखिए पहले में दिया गया है जो व्यंजक है पी वर्ग ऋण 7b ऋण क्यू वर्ग, ये यहाँ पे पहला जो हमारा व्यंजक है, इसमें दूसरा व्यंजक, इन दोनों को क्या करना है? जोड़ना है। तो जैसे हम जोड़ते आ रहे हैं, संख्याओं को जोड़ते हैं, संख्या हम कैसी जोड़ते हैं? 54 लिखा, 54 में मान लीजिए हमें 55 जोड़ना है, तो हम इसके नीचे 55 ऐसा लिख करके क्या करते? यहाँ धन का चिन्ह लगा के जोड़ देते। बस वैसे ही इसमें करना है, ज़्यादा कठिन कुछ नहीं होता है बीजगणित में भी। तो यहाँ देखें पहले हम क्या करेंगे? हम पहला व्यंजक लिख लेंगे। इस पहले व्यंजक को हमने देखिए यहाँ पे ये उतार लिया। ठीक है, ये पहला व्यंजक हो जाएगा। दूसरा यह व्यंजक नीचे दिया गया, इस व्यंजक को नीचे उतार लीजिए। चलिए यहाँ पे हमने ज्यों कहते हो देखिए उतार लिया। हमें उतारने के बाद अब ये देखना है कि समान पद जोड़े जाते हैं। ठीक है ना, और समान पदों के बाद जोड़े और घटाए दोनों, माने घटाते भी हैं समान पदों को, जोड़ते भी हैं, उनको साथ साथ में लिखना है। तो देखिए यहाँ पर पी वर्ग के नीचे पी वर्ग वाला हमारा यहाँ पे पद है, पी क्यू के नीचे पी क्यू वाला पद है, और क्यू वर्ग के नीचे क्यू वर्ग वाला पद है। तो अब हम इनको साथ साथ में जोड़ सकते हैं और या घटा सकते हैं। देखिए यहाँ पे तो पी वर्ग और यहाँ पे ऋण 3 पी वर्ग है। क्या करेंगे? इनको हमें जोड़ना तो है, लेकिन ऋण 3
है ये पी वर्ग है, ऋण के हैं, और ये धन के हैं, तो क्या करने होंगे आपस में घटेंगे। यानी इस संख्या में जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे धन लगा दिया और मान लीजिए यहाँ पे ऋण होता, क्या होता है यहाँ पे ऋण है, तो हम क्या करते हैं इसमें 55 में से 54 को घटाते, क्योंकि एक संख्या धन की एक ऋण की होती है। तो हम पहले चिन्हों का जो जोड़ घटाना है, या हम कक्षा 7 में भी पढ़ चुके हैं कि यदि मान लीजिए धन और हम यदि दूसरी संख्या ऋण की होती है तो हम असमान पदों को घटाते हैं और समान चिन्हों को घटाते हैं, समान चिन्हों को जोड़ते हैं और असमान चिन्हों को घटाते हैं। यदि दोनों चिन्ह धन धन के हैं तो जोड़े जाते हैं, ऋण ऋण के हैं तो भी आपस में क्या होते हैं, जुड़ते हैं। इसमें ऋण ही प्राप्त होगा, इसमें धन ही प्राप्त होगा। समान चिन्ह जोड़े जाते हैं, ये शब्द आप जरूर इसमें लिख लें कि समान चिन्ह जो रहेंगे, वो पद जो समान चिन्ह रहेंगे वो जुड़ेंगे, ठीक है, उनको जोड़ते हैं या जुड़ेंगे, ठीक। और असमान जो रहेंगे वो घटेंगे, एक धन है और एक ऋण है, या एक ऋण है एक धन है, तो ये क्या होंगे, आपस में घटेंगे और बड़ी जो चिन्ह की संख्या होती है उसका चिन्ह लिखा जाता है। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना। यदि ये आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट्स करें, मैं फिर से इसको समझाऊंगा। अब यहाँ देखिए, अब ये ऋण 3 पी वर्ग है, ऋण 3 पी वर्ग में से धन के पी यानी एक पी है, ये पी वर्ग यानी यहाँ पे संख्या नहीं लिखी तो इसके आगे एक है, मानते हैं कि ये एक पी वर्ग है, ठीक है। बीजे गणित में हमें इस बात को समझना है कि जो पद होते हैं हमारे चर राशियां होती हैं, इनके आगे संख्या लिखी रहेगी, संख्या नहीं है तो एक मान के चलेंगे। चलिए 3 में से क्या घटाना, एक घटाना, 3 में से एक घटाएंगे 2 बचेंगे। अब बड़ी संख्या किसकी थी, ऋण की, तो ऋण हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक। इसी प्रकार से यहाँ पे देखें पी क्यू और ये पी क्यू हैं, ये ऋण के 7 हैं, ऋण के 2 हैं, दोनों जुड़ जाएंगे और ऋण का ही प्राप्त होगा, ठीक है ना। ऋण 7 और ऋण 2 9 और पी क्यू का पी क्यू लिख देना, ठीक है। चलिए आगे चलिए, यहाँ पे 7 क्यू वर्ग, ये ऋण के 7 क्यू वर्ग हैं, ये धन के ये ऋण के हैं, तो यहाँ पे धन ही प्राप्त होगा, बड़ी संख्या धन की है, 7 में से एक घटा देंगे, 6 क्यू वर्ग मिल जाएंगे, ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो ये उत्तर आ गया। इसी प्रकार से जो अगला यहाँ पे व्यंजक दिया गया है, दोनों व्यंजकों को जोड़ना, ए बी धन बी सी धन सी ए, और यहाँ पे लिखा ऋण बी सी ऋण सी ए ऋण ए बी। चलिए अब पहले व्यंजक को यहाँ लिख दीजिए, ये लिख दिया ए बी धन बी सी धन सी ए। अब इसके नीचे हमें इसको लिखना है, तो यहाँ देखें ए बी के नीचे ये बी सी आ रहा था, नहीं बी सी को नहीं लिखना, सबसे पहले क्या चाहिए हमें ए बी, तो उससे ए बी के नीचे ये भी वाला जो व्यंजक पद है इसका, ये सब पद को इसके नीचे लिखेंगे। फिर इसके बाद है हमारे पास बी सी, तो हम बी सी के नीचे ये बी सी वाला पद ऋण ज्यों का त्यों लिखेंगे। इसके बाद हमारा सी ए, ठीक है ना, तो सी ए ये मध्य में सी ए दिया गया था तो ये लास्ट में लिख दिया ऋण सी ए, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। अब यहाँ देखें सभी में एक एक है, एक ए बी है, एक बी सी, एक सी ए, यहाँ पर भी एक ए बी है, एक बी सी है और एक सी है, सभी एक एक हैं। तो ए बी में से एक ए बी घट रहा है, तो ये भी एक ही था और एक में से एक ही घट गया, 0 में बचा, है ना। एक बी सी था, एक बी सी में से एक बी सी घट गया, क्या मिला, 0। यहाँ पर सी ए है, एक सी ए है और एक सी ए में से एक सी ए घट जाएगा, तो क्या मिलेगा, यहाँ पर भी 0 मिलेगा। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 0 0 जुड़ के 0, ये हमारा उत्तर होगा, ठीक। आया समझ में। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अब यहाँ देखिए जो प्रश्न है 7 दिया गया है, क्योंकि ये जो यहाँ पे व्यंजक दिए गए हैं, इन व्यंजकों को अब हमें क्या करना है, घटाना है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है कि व्यंजक में से इस व्यंजक को घटाइए, इस पहले वाले व्यंजक में से दूसरे वाले व्यंजक को क्या करना है, घटाना है, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल इस प्रश्न को जो दिया गया है इसकी वीडियो को प्ले करके देखिए, उतार लीजिए पहले अपनी एड ग्रेड बुक में, फिर इसके बाद में प्ले करिए और पूरा इसको अच्छे से समझिए, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे यही गलती करते हैं और यहीं से उनकी नींव कमज़ोर होती जाती है। इसलिए प्रश्न को बहुत अच्छे ध्यान से यहाँ समझिए। देखिए इसमें पहला व्यंजक जो दिया ये दूसरा व्यंजक, पहले व्यंजक के नीचे हमें दूसरा व्यंजक लिखना है, बस ये। इसके बाद हमें ध्यान क्या रखना पड़ता है कि हमें जो यहाँ पर व्यंजक के जो समान पद दिए गए, इन समान पदों को उसी के नीचे लिखना है, ठीक है। तो पहला व्यंजक तो आपने ज्यों का त्यों उतार लिया, देखिए यहाँ पर ये व्यंजक हमने यहाँ पे ज्यों का त्यों ये उतार दिया, ठीक है, यहाँ तक 4x तक ये पूरा उतारा। अब जब ये दूसरा व्यंजक के उतारने लगे तो हमें इसके समान पदों को ढूंढना है कि पहले पद के समान कौन सा पद दिया। यहाँ पे बाई वर्ग वाला पद चाहिए, तो देखिए ये 6 के बाद लिखा हुआ था ऋण 7 बाई वर्ग, ये लिखा है। इसको हमने क्या किया, इस 9 बाई वर्ग के नीचे लिखा, ऋण
बिल्कुल चिन्ह सहित ज्यों कहते हो ऋण 7 वर्ग है तो यहाँ पर ऋण 7 वर्ग ही लिखेंगे। ठीक है। अब इसके बाद देखें बाई एक्स वाला हमें व्यंजक ढूंढना, तो ये एक्स वाई या बाई एक्स एक ही होते हैं, चाहे वो पद आगे पीछे हो गए हों। ठीक है ना। तो इसमें चर राशियाँ आगे पीछे हो सकती हैं, एक्स बाय बाय एक्स। ठीक है ना, जैसे 2 गुणे 3 3 गुणे 2 ऐसा बोलते हैं ना, तो वो एक ही है। तो यहाँ पे एक्स बाय लिखा हुआ है तो ये एक्स बाय, इस बाय एक्स के नीचे यहाँ पे एक्स बाय ही है ये। चाहे तो इसको भी बाय एक्स लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ये हमारे समान पद हैं, इसके नीचे हमने 5x को लिख दिया। ठीक। अब इसके बाद देखिए एक्स वर्ग। अब एक्स वर्ग वाला पद ये है धन 2x वर्ग, तो धन 2x वर्ग सीधा यहाँ उतार लेंगे। फिर इसके बाद में हमें बाय वाला पद चाहिए, तो ये ऋण 3y है, तो ये ऋण 3y को यहाँ लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे अब एक्स वाला पद है तो लिखेंगे, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास बगैर चर राशि वाला पद है ये 6। ठीक है ना, तो इस 6 को अब यहाँ लास्ट में उतार देंगे। ठीक। अब चलिए इसको समझिए, क्या करना है, हमें इसको घटाना है। इस बात का ध्यान रखें कि जब हम घटाते हैं, जैसे अभी हमने घटाया था, वो जोड़ा था कि हमने मान लीजिए 55 में 54 क्या किए, यदि हमने जोड़ दिए हैं यहाँ पे हमने, ठीक है, ये हमने संख्या क्या की है यहाँ पे जोड़िए, सॉरी अच्छे से लिख लीजिए, ये 55 है और ये हमारे 54 है। हम क्या कर रहे थे, इसको जोड़ रहे थे। जोड़ने की जगह ये देखिए दोनों संख्या के आगे कोई चिन्ह लगा नहीं लगा रहता, हम यहाँ धन लगा देते हैं। ठीक है ना। और यदि हम घटाते हैं तो ये संख्या तो हमारी 54 धन की है ही, लेकिन यहाँ हम ऋण का चिन्ह लगा देते हैं, यानी उसका चिन्ह बदल देते हैं, है ना। तो नीचे वाले जितने पद हैं उन सभी के चिन्ह क्या करेंगे, हम बदल देंगे। क्यों? क्योंकि हम घटा रहे हैं। तो यहाँ पे देखना हमें कि ये ऋण 7 वर्ग ऋण के हैं ये, तो हमारे यहाँ चिन्ह क्या आ जाएगा घटाने में, यहाँ धन का चिन्ह हो जाएगा, गुणा होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर है ये हमें धन का चिन्ह लिख लेना है, तो ये धन का चिन्ह हो जाएगा। इसी प्रकार से ये धन के हैं तो वह संख्या हमारी ये ऋण की मानी जाएगी। ये 5 जो हैं अब ये धन के नहीं कहलाएंगे, ये काहे के कहलाएंगे, ये ऋण के कहलाएंगे। और ये ऋण के पहले से थे तो ये अब धन के बन गए हैं। ठीक। इसी प्रकार से ये धन के 2 थे तो धन के 2 नहीं कहलाएंगे, अब ये ऋण के 2 कहलाएंगे। ठीक है। इसी प्रकार से आगे चलिए, ऋण 3 है तो ऋण 3 नहीं, अब ये धन 3 हो जाएंगे, क्योंकि हम ऋण का आगे चिन्ह बदलते हुए यानी गुणा करते जाते हैं तो इनके चिन्ह बदल देना है। ये धन के 6 हैं तो अब ये ऋण के 6 कहलाएंगे। ठीक। इस प्रकार से हमें इनको यहाँ पे ध्यान से देखना है। अब देखिए 9 बाय वर्ग में धन 7 बाय वर्ग क्या करेंगे, जोड़ेंगे, समान चिन्ह है, तो 9 और 7 16, 16 बाय वर्ग यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखें ये धन के बाय एक्स हैं और ये ऋण के एक्स बाय हैं, है ना। तो एक्स बाय या बाय एक्स कुछ भी बोले, एक्स बाय ही सीधा बोले। यहाँ ये ऋण के हैं तो संख्या ये छोटी है ये बड़ी है, बड़ी संख्या में से एक छोटी घटाएंगे, यानी ये 1 एक्स बाय है और ये 5 एक्स बाय है, तो 5 एक्स बाय में से 1 एक्स बाय घटाएंगे, 4 एक्स बाय बचेंगे, लेकिन चिन्ह बड़ी संख्या में ऋण का है तो यहाँ पर भी हम ऋण लिख देंगे, ऋण 4 एक्स बाय ये बचेगा। अब यहाँ चलें, ऋण के 3 एक्स वर्ग और ऋण के 2 एक्स वर्ग क्या होंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, 3 और 2 5, ऋण का चिन्ह ऋण ही आएगा, 5 एक्स वर्ग। ठीक। यहाँ पे देखें ऋण 6 बाय है, यहाँ पर धन 3 बाय है, ये बड़ी संख्या ऋण की है तो 6 में से हम 3 को घटाएंगे। ठीक है ना, असमान चिन्ह है, ये ऋण का है ये धन का है, ये चिन्ह हमने इसको बदल दिया है। ठीक है ना। तो ऋण 6 में से 3 को घटाएंगे तो ऋण की संख्या 3 ही बचेगी, यानी यहाँ पे 3 बाय आएंगे। ठीक। अब इसके बाद देखेंगे 4x के लिए कोई समान पद है घटाने को, यहाँ नहीं है तो हम सीधे 4x को उतार देंगे, ये 4x उतार दिया। संख्या के साथ कोई संख्या जुड़ने घटाने को है नहीं है, तो ये ऋण के 6 हैं तो ऋण के 6 उतार देंगे, बस यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर, ये हमारा उत्तर है। ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अब ये जो प्रश्न दिया गया था आपने बहुत अच्छे तरीके से समझा है, यदि आपने नहीं समझा है तो इस वीडियो को बार बार प्ले करके देखिए। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, यहाँ पे समझिए, और जो भी बात आपको प्रश्न में समझ में नहीं आती है तो ज़रूर आप कमेंट्स करिएगा। नीचे देखिए लिखा हुआ है कमेंट्स, जो आप वीडियो देख रहे हैं इसके नीचे चैनल का नाम लिखा, उसके नीचे कमेंट्स लिखा हुआ है, अंग्रेजी में COMENTS कमेंट्स लिखा है। तो इस कमेंट्स से ऐड पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो मैसेज खुल जाता है और उस पर आप सीधे मैसेज को भेज दीजिए कि आपसे क्या नहीं बन रहा है, तो आपकी समस्या ज़रूर अगली वीडियो के माध्यम से उसको जो है कंप्लीट की जाएगी। यहाँ देखिए प्रश्न 8, अब हमें जोड़ घटाना हमने सीखा, जोड़ घटाना सीखने के बाद अब हमें इनका गुणा करना है, जो हमें यहाँ पे व्यंजक दिए गए हैं इन व्यंजकों का गुणा। प्रश्न 8 दिया गया है कि गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है।
तो ये देखिए यहाँ पहला ये और ये दूसरा, यानी ए और बी यहाँ पे दो व्यंजकों के गुणनफल दिए गए हैं, इनका हमें गुणा करना है। तो यहाँ देखिए ये कोष्टक बना दिया, ये 4x है और कोष्टक बना दिया 3x धन 7x बाय में। तो हमें 4x का 3x धन 7 बाय में गुणा करना है। हम ये द्विपदीय व्यंजक है और ये 4x एक पदीय व्यंजक, एक पदी का द्विपदी में गुणा करना है। तो हम ये पहले पढ़ चुके हैं कि जब भी हम कोई एक पद का गुणा करते हैं तो जिस पदों में गुणा करते हैं सभी पदों में होते हैं, दो पद हैं तो दोनों पदों में 4x का गुणा हो। अब यहाँ देखिए हमने इसको क्या किया, यहाँ पे उतार लिया, ज्यों का त्यों इसको उतार लिया है। उतारने के बाद अब देखते हैं इस 4x का 3x में गुणा होगा और धन 7x बाय में गुणा होगा। तो लिख लीजिए पहले 4x का 3x में गुणा, ये लिख दिया, फिर धन लगा दिया, फिर इसके बाद 7x बाय में भी 4x का गुणा करना है तो 4x का 7x बाय में गुणा, दोनों को लिख दिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो चलिए संख्या का संख्या में 4 3 12, x का x में गुणा करेंगे। बस ये ध्यान रखना है कि जब हमारे समान पदों का गुणा होता है तो घातें क्या होती हैं, ये चर राशियों की जुड़ जाती हैं, तो यहाँ 1 और 1 2 हो जाती है। ठीक, अब यहाँ इसको देखिए, इसमें भी हमें संख्या दी गई है तो संख्या का संख्या में गुणा कर देना। ठीक है, 7 का 4 में करेंगे, 7 चौके 28, यहाँ 28 लिख दिया। अब आगे देखिए x का x पद में, ये x का x चर राशि में, समान चर राशियों का जब गुणा करते हैं तो इनकी घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, बस ऐसे ही x पर 1 की घात, x पर 1 की घात तो x पर 2 की घात हो जाएगी। यहाँ पे लिख दिया x पर 2 की घात, साथ में y है तो y का दूसरी, यहाँ पे कोई चर राशि नहीं है तो y का साथ में y ही लिख देंगे। ठीक, तो ये आ जाएगा उत्तर 12x वर्ग धन 28 से x वर्ग y, ये उत्तर होगा। ठीक, आगे देखिए गुणा के बहुत से सवाल हैं, अच्छे से समझ में आ जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखें, अब इसमें हमें 5x बाय का x धन 7x बाय वर्ग में गुणा करना था तो हमने इसको ज्यों का त्यों उतारा। ये कोष्टक का मतलब ही होता है गुणा। ठीक है, कोष्टक का मतलब ये बाहर वाली जो पद होता है या संख्या होती है हमारी, इस पूरी का अंदर हमारे इसमें दो पदों वाले ये जो व्यंजक है, इन दोनों पदों वाले व्यंजक के प्रत्येक पद में गुणा करना है। ठीक है, यहाँ देखिए 5x का पहले x वाले पद में, फिर इसके बाद में 7x y वर्ग वाले पद में गुणा करेंगे तो 5x को अंदर चलिए ले चलिए, 5x बाय का x में गुणा लिख लिया और धन लगा दिया और 5x बाय का गुणित 7x बाय वर्ग में गुणा लिख लिया। ठीक, चलिए इनको पहले गुणा लिख लिया, फिर इसके बाद अब गुणा करते हैं। 5 यहाँ 5 ही आएंगे, कोई संख्या x के साथ में नहीं है, x का x के साथ में गुणा होगा तो अभी हमने देखा है x वर्ग आता है तो x वर्ग लिख दिया और इसके साथ में y है तो साथ में पीछे y लिख देंगे या आगे लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ धन आगे देखिए, 5 का 7 में गुणा होगा, संख्या है तो 7 पंचे 35 आ जाएंगे, x है साथ में तो x का क्या हो जाएगा, x अभी देखा x वर्ग हो जाएगा। अब यहाँ देखें, यहाँ बाय और गुणित में बाय वर्ग है तो बाय और बाय वर्ग। अब देखें यहाँ पर 1 की घात, यहाँ पर 2 की घात, बाय पर कितने की घात लग जाएगी, गुणा में घातें जोड़ते जाते हैं, समान चर राशियों की घातें जुड़ती जाती हैं। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, 3 हो जाएगा गुणा होके। ठीक, तो ये आ जाएगा 35x वर्ग बाय पर 3 की घात। ठीक है, बाय घन ऐसा भी बोल सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा उत्तर है। ठीक, चलिए इसी प्रकार से आगे बहुत से सवाल दिए गए हैं गुणा के, इन सभी को आप समझते चलिए, आपको निश्चित ही गुणा के सवाल समझ में आ जाएंगे। चलिए प्रश्न 9 देखिए, यहाँ पे प्रश्न 9 दिया गया है, यहाँ पर भी है निर्देशानुसार व्यंजकों को सरल करना है, यानी हमें इनको गुणा करना है, गुणा भी दिया गया, गुणा भी करना है। तो यहाँ देखें थोड़ा सा और इस प्रकार से जूम करके दिखाता हूं मैं इनको। यहाँ देखें तो ये जो व्यंजकों को सरल करना है और निर्देश दिया गया है कि इसमें जो ये 4 बाय है, 5 बाय ऋण 6 में क्या करना होगा, ये हम अभी करके आ रहे कि गुणा करना है, धन 4 लिखा माने इसको जोड़ देना है। और आगे देखें कि बाय बराबर 4 के लिए बाय की जगह पे क्या रखना है, 4 रख देना, जहाँ पे बाय है वहाँ 4 रख देंगे। तो पहले गुणा कर लीजिए, फिर उसके बाद में बाय के स्थान पर 4 रखते हुए हम इसको हल कर लेंगे, जितना आएगा उतना लिखेंगे। चलिए पहले गुणा कीजिए, जैसा हम अभी गुणा करते आ रहे हैं वैसे हमें इसका गुणा करना है। 4 बाय का 5 बाय में गुणा होगा और 6 में गुणा होगा, यहाँ लिख लिया हमने। ठीक है ना, तो हम सीधे ही गुणा कर देते हैं। अब हम जानने लगे हैं कि हमें गुणा लिखना, तो 4 बाय का 5 बाय में, तो 4 और 5 का गुणा करेंगे, 4 पंचे 20, बाय का बाय में गुणा बाय वर्ग आएगा। ठीक है, जैसा एक्स का एक्स में गुणा करते थे, बाय का बाय में गुणा किया, 1 1 की घात है, 2 की घात हो जाएगी। अब 4 बाय का 6 में बस गुणा करना है, इसके साथ कोई चर राशि नहीं है तो संख्या का संख्या में गुणा हो जाएगा, बाय साथ में, 4 6 24 बाय का बाय, तो ये 24 बाय लिख दिया और धन
4 लिखे तो 4 लिख दिया। अब लिखना y बराबर 4, y बराबर 4 इसमें रखना, जहाँ पे y है वहाँ पर 4 रख दीजिए, y की जगह पर 4, क्योंकि संख्या और चर राशि ये एक दूसरे के गुणांक होते हैं। तो जैसे 20 y वर्ग लिखा तो इसका मतलब है कि 20 और गुणित y वर्ग हैं। जैसे मान लो x y लिखा तो हमने इनके गुणनखंड करके जो अगली कक्षा थी 7वीं पिछली, उसमें हमने देखा था। तो x गुणित y ऐसा ये साथ में रहता है तो हम इसको साथ में लिख देते हैं, ये एक दूसरे के गुणांक होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ हम गुणा करके y की जगह पर 4 लिखेंगे और घात ज्यों की त्यों लगा देंगे। इसी प्रकार से 24 है, गुणा के रूप में हम y लिख देंगे, यहाँ पे y की जगह पे 4 है तो 4 लिखेंगे और धन के 4, ठीक। 4 का वर्ग है, 4 का वर्ग का मतलब होता है 4 गुणित 4 यानी 16 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 4 चौके 16 और 16 का 20 में गुणा करेंगे तो 16 दूनी 32 हो जाएंगे, उत्तर आ जाएगा 320, ठीक। यहाँ पर देखें 24 का 4 में गुणा करेंगे, 24 चौके 96 होंगे, धन 4, यहाँ पे धन 4 लिखा हुआ है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, ये देखें, चाहे तो पहले 320 में 4 जोड़ लें, धन धन जोड़ लें, उत्तर आ जाएगा 320, कितना 320, और 4 जोड़ेंगे तो 324, इसमें से 96 घटा दीजिए। जब हम इसमें से 96 घटाएंगे तो यहाँ पर हमें कितना मिल जाएगा भाई, देखिए 228 मिलेगा, ठीक है ना। घटा लीजिए, यहाँ 14, 14 में से 6 जाएंगी 8, यहाँ पर 10, 12 में से 10 जाएंगी 2, ठीक है ना। और यहाँ पर एक हासिल की तो 3 में से 1 जाएगी 2, 228 हमारा उत्तर आ जाएगा, ठीक। बिल्कुल इसी प्रकार से ये बी वाले प्रश्न को भी यहाँ पर हमें समझना है। तो देखिए यहाँ इसको भी बी वाला प्रश्न दिया गया है, y बराबर 1 के लिए इसको भी हमें गुणा करना है यानी सरल करना है। तो 2y, यहाँ 2y अलग से लिखा, ये अलग पद है, धन 3 का गुणा करना 4y ऋण 7 वर्ग y वर्ग में। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारी सर्वसमीका लग जाती है, सर्वसमीका इसमें लगा सकते हैं। यदि सर्वसमीका नहीं लगाना तो पहले मान को सीधा रख दीजिए, यहाँ पर मान को रख दिया तो सर्वसमीका लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। 2y धन 3 4y ऋण 7 धन 2, इसमें y बराबर 1 रखना है, जहाँ पे y लिखा वहाँ पे 1 लिखें। और मैंने बताया कि एक दूसरे के गुणांक होते हैं, तो 2 गुणित y है यानी 2 गुणित यहाँ पे 1 आ जाएगा, 2 गुणित 1 धन, यहाँ पे लिखें अंदर में 4y ऋण 7 है तो 4y की जगह पर 1, 4 गुणित 1, 4 गुणित 1 ऋण 7, ठीक। अब यहाँ धन 2 जो कहते हैं। अब यहाँ देखें 2 एकम, यहाँ पे 2 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए पहले अंदर वाली संख्या को हल कर लीजिए, 4 एकम 4 ही होंगे और ऋण है 7, तो यहाँ पे चाहें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 4 में से 4 और यहाँ 7 जाएंगे तो कितने मिलेंगे, 3 मिलेंगे, और वर्ग ज्यों कहते हो तो यहाँ पे 3 का वर्ग लगा दीजिए, ठीक है। ये 3 ज्यों कहते हो गुणित में आ जाएंगे 3 का वर्ग, और ये धन 2 ये ज्यों कहते हैं लिखे हुए हैं। अब यहाँ 3 का वर्ग है तो 3 का वर्ग कितना हो जाता है, 3 तिरका 9, और एक 3 का गुणा और है तो 3 का गुणा और करेंगे तो 9 3 हो जाएंगे 27, 27 में हमें 4 और जोड़ देना है, 2 ये और 2 ये 4, तो कितना हो जाएगा 27 4 31, बस ये हमारा उत्तर होगा, ठीक है। चलिए आगे समझिए अगले जो प्रश्न दिए गए हैं, तो हम इसके अगले प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है अगला प्रश्न 10वां, ये देख, अब यहाँ 10वां प्रश्न देखिए, इसमें दिया गया है व्यंजक 3a वर्ग ऋण 8 में से a गुणित, ये कोष्टक बना यानी गुणित a वर्ग धन ए ऋण 7 को घटाइए, इसको इसमें से क्या करना, घटाना है, जैसे अभी हम घटाते आ रहे हैं। और फिर बाद में जो प्राप्त व्यंजक मिलेगा उसमें a बराबर ऋण 3 के लिए हल करना, आगे उसको हमें a बराबर, जहाँ पे a है वहाँ पर ऋण 3 रखते हुए हल करेंगे। चलिए आइए यहाँ पर देखते हैं, ये a वर्ग है, 3a वर्ग ऋण 8 में से इसको घटाना है, तो हम सीधे ही इसको घटा के लिख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए चाहो तो नीचे लिख करके भी अलग से घटा सकते हो, अब हमारे पास इतनी जगह नहीं थी इसलिए हमने सीधे घटाया इसको, ठीक है। 3a वर्ग ऋण 8 और यहाँ पे इसको ऋण का चिन्ह बनाते हुए यहाँ ऋण बना दिया और ये व्यंजक को यहाँ पे उतार दिया, ठीक, इतना। अब इसके बाद में ये जो ऋण है, क्योंकि गुणा करना है तो ऋण का अंदर गुणा हो जाएगा, और इस a का तीनों पदों में हम यहाँ पे पहले पद में, दूसरे पद में और तीसरे पद में a का गुणा करेंगे और साथ में ऋण का गुणा करेंगे, तो चिन्ह अंदर के क्या होते हैं, बदल जाते हैं, इस बात का ध्यान रखना है, बस हमें चिन्ह बदलना है। चलिए इसको 3a वर्ग ऋण 8 ये ज्यों कहते हैं उतारा, और यहाँ पे देखें ऋण लिखा है तो ऋण के साथ में हम अंदर चलेंगे तो a का गुणा a वर्ग में करेंगे, तो हम a का गुणा यदि हम a वर्ग में करते हैं तो a पर 1 ये घात और 2 ये 3 की घात जुड़ जाती है, ठीक है ना। तो a पर कितने की घात आ गई यहाँ गुणा करके,
ए पर 3 की घात आ गई और ये ऋण चिन्ह साथ में चलेगा। अब ये ऋण का अंदर धन में गुणा करना, तो यहाँ पर भी ऋण आएगा, यहाँ पर 1 की घात, यहाँ पर 1 की घात, जुड़ करके 2 की घात हो जाएगी। ये पर 2 की घात और साथ में ये ऋण धन का क्या बन जाए, यह ऋण बन जाएगा। ठीक है ना, गुणा करेंगे, ऋण धन का गुणा ऋण होता है, 7वीं में पढ़े हैं। अब ऋण का गुणा इस ऋण में करना तो धन होगा और ए का गुणा 7 में होगा, 7 ही आ जाएगा। देखिए ये पूरा व्यंजक इस प्रकार से बदल जाएगा। अब हम यहाँ क्या करेंगे, जो समान पद हैं उनको जोड़ देते हैं, बाकी को लिख देते हैं। ए घन और है कहीं नहीं है तो ऋण ए घन को सबसे आगे लिखेंगे। घातों को उतरते क्रम में लिखें तो बहुत अच्छा है। तो ए पर ऋण, ए पर 3 की घात, फिर 2 वाली घात, ये देखिए यहाँ पे 2 वाली घात 3 ए वर्ग लिखा हुआ है और इसके साथ में ऋण ए वर्ग, ये आ जाएगा। तो ये घट जाएगी घात, 3 ए वर्ग में से 1 ए वर्ग घटा दीजिए तो कितने मिलेंगे, धन के 2 ए वर्ग, क्योंकि धन की संख्या बड़ी थी। अब इसके बाद देखें तो 7 ए, ये दूसरी जगह नहीं है तो 7 ए ज्यों का त्यों उतार दिया और इसके बाद ऋण 8 ये ज्यों का त्यों यहाँ पे उतार दिया। ठीक, अब यहाँ देखिए ये पूरे पद में हमें क्या करना था, ए की जगह पे ऋण 3 ए रख करके हल करना है। तो यहाँ हमने लिख दिया कि इस व्यंजक में ए बराबर ऋण 3 ए के लिए, यहाँ पे ए लिखा वहाँ पे ऋण 3 ए लिखें, तो ए की जगह पे ऋण 3 ए, देखिए कोष्टक बना करके हमने ये 3 की घात ज्यों की त्यों ए की जगह पे ऋण 3 उतार दिया। ऋण चिन्ह ये बाहर था, अंदर वाला ये ए की जगह पे ऋण 3 आ रहे हैं, वो अलग है। अब यहाँ देखें 2 ए वर्ग, 2 गुणित ए की जगह पे ऋण 3 ए लिख दीजिए, कोष्टक बना करके ऋण 3 लिखा और ये घात जो है ये ज्यों की त्यों, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। अब 7 गुणित ए की जगह पे क्या लिखेंगे, कोष्टक में ऋण 3, क्योंकि ऋण है इसलिए कोष्टक बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऋण का चिन्ह जो रहता है वो समझ में नहीं आता, क्योंकि धन के चिन्ह के साथ में ऋण का चिन्ह दिखाने के लिए कोष्टक बना देते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे ऋण 3 का 3 बार गुणा, चलिए यहाँ पे गुणा इस प्रकार से लिखें कि ऋण 3 गुणित ऋण 3 गुणित ऋण 3। अब इसको समझिए, ऋण 3 3 का गुणा होगा, ऋण का गुणा धन हो जाएगा, 3 3 का 9 आ जाएंगे। ठीक है ना, अब ऋण 3 का गुणा करिए तो 9 3 27, ये ऋण प्राप्त होगा, ऋण के 27 मिल गए। अब इसके बाहर ऋण का चिन्ह है, ये देखो, तो ऋण ऋण का गुणा मिलके क्या होगा, धन के हो जाएंगे, तो 27 किसके आ जाएंगे, ये धन के 27 हो गए। अब यहाँ देखो 3 का गुणा 2 बार करते हैं, ये नहीं है मान लो, तो ऋण 3 गुणित ऋण 3 कितना होगा, धन का 9, तो धन का 9 आ गया, यहाँ धन का 9। अब 9 का गुणा 2 में करेंगे, तो 9 दूनी 18, ये धन के 18 मिल जाएंगे। ठीक है, और यहाँ देखें 7 का गुणा ऋण 3 में, तो 7 3 21 और ये ऋण है तो ऋण का लिखेंगे साथ में ऋण 21, और यहाँ ऋण 8, ये हमने ज्यों के त्यों उतार दिए, इसके साथ ये नहीं है। अब देखें इनको समान जो हमारे धन धन के हैं उनको पहले जोड़ लीजिए, 27 है और 18 दोनों को जोड़ लीजिए, 27 और 18, तो 8 7 8 15 और 2 2 2 और 2 4, यानी कितने हो जाएंगे 45, 45 में से 29 घटा दीजिए। अब यहाँ पे चाहो तो आप ऐसे 45 लिखें, 29 घटा दें, 15 में से 9 जाएंगी 6 मिलेंगी, और यहाँ पर एक हासिल, 4 में से 2 और एक हासिल की 3, तो कितना मिलेगा 1। इस प्रकार से उत्तर आ जाएगा 16। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम इसका अगला प्रश्न है, जो प्रश्न 11 दिया गया है, इसको देखिए यहाँ पर पूरा। अब यहाँ देखिए प्रश्न 11 दिया है और इसमें दिया है कि सरल कीजिए, क्या करना, हमें इनको सरल करना, हल करना। तो यहाँ देखें ये जो यहाँ पर है ये द्विपदीय व्यंजक का इस त्रिपदीय व्यंजक में क्या करना है, अब हम यहाँ पे गुणा करेंगे। सरल करने का मतलब जो यहाँ पे दिया गया उसके अनुसार इसको हल कर दीजिए। तो ये ए वर्ग ऋण 3 का गुणा बी वर्ग धन 4 और धन 7 दिया गया है ना, तो ये दो पदों में इन दो पदों का गुणा करेंगे, धन 7 अलग से है। ठीक है ना, इसमें कोष्टक बाहर बना हुआ है। ठीक, आगे चलें, देखें यहाँ पर, तो इस प्रकार से हम दोनों पदों को इस प्रकार से लिखेंगे और इनका हम आपस में गुणा कर देंगे, और धन 7 अलग से है। तो चलिए एक एक पद को दोनों पदों में गुणा करते हुए यहाँ पे हम लिखेंगे, ए वर्ग का गुणा बी वर्ग और धन 4 में। यहाँ देखें ए वर्ग का गुणा बी वर्ग धन 4 में करना है, बस। ठीक, इसको लिख दिया। इसी प्रकार से आगे जो ऋण 3 का गुणा भी हमें बी वर्ग धन 4 में करना, तो ऋण 3 और गुणित बी वर्ग धन 4 लिख दिया और धन के साथ। इस प्रकार से पूरे व्यंजक को एक सिस्टमैटिक ढंग से पहले उतार लेते हैं। ठीक है, अब इसको कोष्टक खोलेंगे और ए वर्ग का दोनों पदों में गुणा करते जाएंगे, यहाँ ऋण 3 का इन दोनों पदों में गुणा कर देंगे। चलिए गुणा कीजिए, तो ए वर्ग का गुणा बी वर्ग में होगा, क्या आ जाएगा, ए वर्ग और बी वर्ग। ठीक है ना, और ए वर्ग का गुणा 4 में, तो 4 ए वर्ग हो जाएगा, यहाँ पे लिख दिया ए वर्ग बी वर्ग धन 4 ए वर्ग। ठीक है, अब यहाँ ऋण 3 का, तो अंदर वाले चिन्ह बदल जाएंगे, 3 का गुणा करेंगे बी वर्ग में, तो ऋण के 3 बी वर्ग आएंगे, और इस ऋण 3 का 4 में ऋण 4 3 12,
ठीक है, तो यहाँ देखें ये लिख दिया ऋण 3 वर्ग ऋण 12 और धन 7, ये धन 7 ज्यों कहते हैं। अब देखें यहाँ पर सभी पदों को समान पद हैं तो जोड़ेंगे, नहीं है तो नहीं जोड़ेंगे। बाकी यहाँ देखिए इसको, अब ये 4a वर्ग लिखा है, इसको हमने आगे लिख दिया, इसके साथ कोई पद नहीं जोड़ना था तो ये 4a वर्ग आ जाएगा। ठीक है, और a वर्ग b वर्ग नहीं है कहीं पर, a वर्ग b वर्ग तो ज्यों कहते हो a वर्ग b वर्ग धन के हैं ये, तो यहाँ लिख दिया। अब इसके बाद देखें ये लिखा हुआ था 3b वर्ग, इसको ज्यों कहते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, कोई पद नहीं जोड़े गए हैं, सिर्फ संख्या है हमारे पास में ऋण 12 और धन 7। तो ऋण 12 में से 7 को क्या करेंगे, घटाएंगे, ऋण की बड़ी संख्या है इसलिए बड़ा चिन्ह बच जाएगा। तो ऋण 12 में से 7 घटाएंगे, 5 मिलेंगे जो कि ऋण के होंगे। बस यही हमारा उत्तर होगा। ठीक, तो इस प्रकार से हमें संख्याओं के जोड़ना और घटाना है। चलिए आगे देखिए, इसमें जो दिया गया है, अब यहाँ देखिए जो इसका दूसरा दिया गया है, इसमें है गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो इसका भी हमें गुणनफल ज्ञात करना है। यहाँ देखें ये कोष्टक बना हुआ है, इसका मतलब है कि ये द्विपदी वाला व्यंजक है, द्विपदी वाले व्यंजक में गुणा करना है। तो जैसा हम करते आ रहे हैं कि पहले वाले द्विपदों का जो हमारा बाद वाला द्विपद का व्यंजक है एक एक करके गुणा कर देते हैं। यानी इसको हम 2/3x को इन दोनों पदों में गुणा करेंगे और ऋण के 3/2y को इन दोनों पदों में गुणा कर लेंगे और इसको लिख भी लेंगे। तो देखिए यहाँ सीधे लिख दिए हैं कि 2x/3 का इस पूरे व्यंजक में गुणा करना है, तो यहाँ गुणा लिख दिया। इसी प्रकार से ऋण 3/2y, ऋण 3/2y का भी इसी पद में गुणा के लिए ऐसा लिख देते हैं ताकि गलती ना हो। अब चलिए यहाँ पे जगह ना होने के कारण हमने एक पद मतलब और लिख सकते थे द्वारा इसी को, तो हम सीधे गुणा करने लगे। अब यहाँ पे देखिए गुणा करते हैं, 2/3x का गुणा किस में करना है, 3x/4 में। तो हमने सीधे गुणा कर दिया है, लिखा नहीं है क्योंकि जगह नहीं है। तो यहाँ पे देखें 3 दूनी 6x से x का गुणा x वर्ग हो जाएगा यहाँ पर, तो x वर्ग आएगा। और यहाँ हमारे हर दिए गए हैं, 3 का 4 में गुणा, 4 3 12, ज्यों कहते हैं नीचे करते चलना, ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का नीचे गुणा। ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ जाएगा हमारा 6x/12। इसी प्रकार से 2x का गुणा 4y में करेंगे तो 2 चौके 8x का y में x/8 हो जाएंगे। 3 का 3 में गुणा होगा, 3 3 का 9, 8x/बटे में 9 आ जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से इसका गुणा करना, 3 का 3 में गुणा, 3 3 का 9, x का y में x/9x/, ये लिख दीजिए और 2 का गुणा 4 में कर दीजिए, 4 दूनी 8 है। ठीक, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार से 3/2y का गुणा सीधे इसमें करिए, तो 3 का 4 में गुणा होगा, 4 3 12, y का y में y वर्ग, 12 y वर्ग आ जाएंगे और 2 का 3 में कर दीजिए, 3 दूनी 6, ये लिख दिया हमने। ठीक है, अब इसको देखिए हमें उत्तर यही मिला, लेकिन इसके बाद जो समान पद होते हैं उनको जोड़ या घटा लेते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखें समान पद x वर्ग में नहीं है, y वर्ग में नहीं है, x y में समान पद है, ये x y, ये दोनों जोड़े जाएंगे। जब हम दोनों को जोड़ते हैं तो x y तो जुड़ेंगे ही, लेकिन इनके जो भिन्न रहते हैं, भिन्न में हमारी यहाँ संख्या है तो 8/9, 9/8, इनको बस हमें जोड़ना है। जो हम तरीका जानते हैं कि 8/9 में हमें ऋण 9/8, इनको हमें हल करना है। तो क्या करेंगे, 8 और 9 का लघुत्तम लेंगे, 72 आ जाएगा, यानी 8 का 8 में गुणा, 9 का 9 में गुणा, 8 8 64 हो जाता है, 9 नाम 81 हो जाता है और लघुत्तम कितना है, 8 नाम 72। ये तो यहाँ पे देखें आगे चलें तो यहाँ पर हमने सीधा यहाँ पे 72 लघुत्तम ले लिया, यहाँ पे 64 लिख दिए, यहाँ पे 81 लिख दिए, x के y के साथ x y लिख दिया। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब 64x/y को ऋण 81x/y में से घटाएंगे तो बड़ी संख्या ऋण की है, 81 में से 64 घटा लीजिए तो कितना मिलेगा, 17। यहाँ पे हमने 17 ये लिख दिए, 72 ज्यों के त्यों नीचे xy का xy आ जाए। ठीक है ना, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। बाकी पीछे वाली संख्या आगे वाली संख्या ज्यों की त्यों उतारते गए, ये उतार दिया, बस यही हमारा उत्तर है और इसको यहाँ पर उत्तर के रूप में लिख दिया, बस इतना है इसमें। चलिए अगला प्रश्न 12वां प्रश्न देखिए, 12वें प्रश्न में है यहाँ देखिए ये दिया गया है प्रश्न 12वां, इसमें है गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ देखें तो ये जो किसका पहला प्रश्न दिया गया है, इसमें व्यंजक आपको एक ही दिख रहा होगा, लेकिन इस पर 2 की घात लगी है। जब किसी संख्या पर 2 की घात लगी रहती है तो उसका मतलब होता है इसका 2 बार गुणा। जैसे मान लो 2 में है तो यहाँ 2 व्यंजक हैं, इनका आपस में गुणा करना है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ नहीं दिख रहा तो क्या करेंगे, इसको 2 बार, इसी संख्या को 2 बार लिख लेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ देखिए ये पहले प्रश्न में हमने इसको 2 बार लिख दिया, 2a वर्ग धन 3b वर्ग, और फिर से लिखा है 2a वर्ग धन 3b वर्ग, है ना। इस प्रकार से हम वर्ग के कारण, इस वर्ग के कारण इसको 2 बार लिख देंगे। अब इनका गुणा करना, तो 2a वर्ग का इस पूरे व्यंजक में होगा और 3b वर्ग का भी इस पूरे व्यंजक में होगा, तो पहले इनको गुणा के रूप में लिख लें। और यहाँ देखिए हमने 2a वर्ग का
पहले इस व्यंजक के रूप में ये लिख लिया और 3b वर्ग का भी इसी व्यंजक में ये गुणा लिख लिया। अब गुणा कर देते हैं, ठीक है। यहाँ देखें तो 2a वर्ग का गुणा हमें किस में करना है, 2a वर्ग में, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और घात घात जुड़ जाती, 2 और 2 4 ये हो जाएगी, तो a पर 4 की घात हो जाएगी, 4 a पर 4 की घात आ जाएगी। अब यहाँ देखिए 2a वर्ग का किस में गुणा करना है, 3b वर्ग में करना है, तो 2 3 6 और a वर्ग और b वर्ग आ जाएगा, 6ab वर्ग, ठीक। अब यहाँ देखें, यहाँ 3b वर्ग का भी इसमें अंदर दोनों पदों में गुणा होना है इसके, तो 3 दूनी 6 और a वर्ग b वर्ग ये हो जाएगा 6a वर्ग b वर्ग, ठीक। अब यहाँ देखें 3 का 3 में गुणा, 3 तिरका 9, b का b में गुणा करना है, b पर 2 की घात, b पर 2 की घात, तो b पर 4 की घात, तो कितना हो जाएगा, 3 तिरका 9, b पर 4 की घात। अब समान पदों क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इसमें जो है a वर्ग b वर्ग वाले दो ये समान पद हैं, इनको जोड़ेंगे तो 6a वर्ग b वर्ग, 6a वर्ग b वर्ग कितने हो जाएंगे, 12a वर्ग b वर्ग, ये लिख दिया, ठीक। ये जैसे आ जाता है ये हमारा उत्तर होगा। इसी प्रकार से दूसरे वाले को भी हल करना है। देखिए यहाँ 3x ऋण 5, यहाँ 3x धन 7 है, तो 3x का इस पूरे पद में गुणा करना और ऋण 5 का भी गुणा करना है ना। तो दोनों को हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। यहाँ देखिए हमने लिख लिया 3x गुणित 3x धन 7 और ऋण 5 में भी 3x धन 7 यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ देखिए अब ये हमें क्या करना है, 3x का इनमें गुणा कर देना, तो 3 का 3 में 3 तिरका 9, x का x में x वर्ग आ जाएगा, 9x वर्ग हो जाएगा। अब 3 का 7 में कर दीजिए, 7 3 21, x का x लिखेंगे। ऋण 5 का भी इसमें अंदर गुणा करना है, तो 5 3 15 x है तो 15x हो जाएगा, और 5 का 7 में गुणा करेंगे, ऋण है तो ऋण आएगा, 7 पंचे 35, ठीक। समान पदों को क्या कर लेंगे, इनको जोड़ घटा लेंगे, तो ये 21 में से 15 घट रहे हैं, घटा दीजिए, 6 बचेंगे, ठीक है। और ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर। इस प्रकार से कोई दिक्कत नहीं। आगे चलिए, अगला प्रश्न दिया है, यहाँ देखिए प्रश्न 13, इसमें है निम्नलिखित सारणी में 3 आयताकार बॉक्सों की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है। ये जो 3 बॉक्स दिए गए हैं यहाँ पर, इनकी आयताकार बॉक्स हैं, इनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, इनका हमें आयतन ज्ञात करना है। तो ये जो बॉक्स हैं, इन बॉक्सों में होता क्या है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होगी, तो जो इनका आयतन है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ये तीनों के गुणनफल के बराबर होता है आयतन, ठीक है ना। तो लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई बराबर आयतन, तो तीनों का गुणा करते चलिए, 4 का 3 में और 2 में गुणा करें तो 4 3 12 और 12 दूनी 24, तो ठीक है ना। इनका हमें आपस में क्या कर देना, गुणा, गुणा लिखेंगे तो ये बराबर में उत्तर आ जाएगा, ठीक। चलिए गुणा करिए, 4 3 12 दूनी 24 और x बाय जेड ये साथ में लिखेंगे, गुणा हो गया, ठीक। अब यहाँ देखो 2 पंचे 10, 7 70 ABC, ये 70 ABC। यहाँ देखें तो यहाँ संख्या नहीं है, सिर्फ हमारी यहाँ पे चर राशियाँ, चर राशियों का बस गुणा करिए। समान चर राशियों का समान चर राशि में गुणा करते हैं तो उनकी घातें जुड़ जाती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ p वर्ग का, यहाँ ये p है, ये p में गुणा करेंगे तो p पर 3 की घात आ जाएगी। q वर्ग का q में गुणा करेंगे, q पर 3 की घात, r वर्ग का r में गुणा करेंगे, r पर 3 की घात जोड़ के यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए संख्या है तो 3 का 6 में गुणा करना है, ऋण का है तो धन आ जाएगा, 6 3 18। अब 18 में ऋण का गुणा करें, धन के 18 होना चाहिए और ऋण के 18 होना चाहिए, क्योंकि इनका धन और ये ऋण ऋण आएगा, ठीक है ना। ये 18 लिख दिया। अब l वर्ग का l में गुणा, l घन, m का m वर्ग में गुणा होगा तो m पर 3 की घात आएगी, और n का n में गुणा होगा तो n वर्ग आ जाएगा, ये तो ये उत्तर होगा। यहाँ पर x का x में x वर्ग, ऋण y का y में गुणा होगा तो y वर्ग, और ये ऋण के कारण यहाँ आगे ऋण लगा देंगे, और z का z में होगा तो z वर्ग आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 14 देखिए, इसमें है सरल कीजिए, क्या सरल करना है। यहाँ देखें कैसे, अब इन दोनों का ये दो पद का हमें आपस में गुणा करना है, इन दोनों पदों का गुणा करना, फिर धन लगा हुआ है, फिर इन दोनों पदों का गुणा करना है आपस में, फिर धन लगा हुआ है, ये तीसरे पद का भी आपस में गुणा करना है, ठीक है ना। ये दिए गए 3 यहाँ पे पद हैं, पहले पद के आपस में गुणा करना है दोनों पदों का, फिर दूसरे आपस में गुणा, तीसरे आपस में गुणा करना है, ठीक है ना। तो यहाँ हम इनको देखते हैं, पढ़ के देखिए, x बाय ऋण बाय जेड, यहाँ लिखा है x बाय धन बाय जेड, दोनों एक ही संख्या लिखी, सिर्फ ऋण का अंतर है। यहाँ पर भी बाय जेड धन x और बाय जेड ऋण x लिखा है ना। इसी में देखिए जेड एक्स धन एक्स बाय, और यहाँ पे लिखा है जेड एक्स ऋण एक्स बाय, तो धन ऋण धन ऋण धन ऋण ये आ रहा है, तो यहाँ पे एक सूत्र बन जाता है। देखिए हमने यहाँ पे सूत्र ये लिख दिया है, ए धन बी ए ऋण बी बराबर होता है ए वर्ग ऋण बी वर्ग। तो ये सूत्र जो है हमारा तीसरे नंबर का जो सूत्र हमारी गणित में दिया गया है, बस उसका हमें यहाँ उपयोग करना है कि यदि मान लीजिए इस प्रकार से दो गुणनखंड रहते हैं, एक धन का एक ऋण का, तो पहली संख्या का वर्ग और ऋण में दूसरी संख्या का वर्ग, ये उत्तर होता है। तो यहाँ देखें एक्स बाय ऋण बाय जेड है, तो एक्स वर्ग एक्स बाय का वर्ग हो जाएगा, और यहाँ पर ऋण बाय जेड का वर्ग हो जाएगा, ये इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से इसका भी होगा, बाय जेड
और ऋण जेड एक्स, ये दोनों वर्ग में आ जाएंगे। इनका भी देखें तो जेड एक्स वर्ग है तो जेड एक्स वर्ग हो जाएगा और एक्स वाई वर्ग हो जाएगा। बस ये हमें सिर्फ इसके अनुसार लिख देना है। अब देखें तो एक्स बाय वर्ग जो है, दूसरा एक्स बाय वर्ग ये है, तो इन दोनों को देखिए, एक धन का एक ऋण का, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ पे शून्य। इसी प्रकार से बाय जेड भी कट जाएंगे, क्योंकि यहाँ ऋण है यहाँ धन है। और यहाँ पर देखें जेड एक्स वर्ग ये ऋण का है और जेड एक्स वर्ग ये धन का है, तो दोनों ये भी कट जाएंगे। क्या मिलेगा, यहाँ पर भी जुड़ करके शून्य मिलेगा। तो सभी का क्या हो जाएगा, बराबर में शून्य, और तो उत्तर में आ जाएगा शून्य। ये हम उत्तर के रूप में यहाँ पे इसको लिख देंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अब यहाँ देखिए प्रश्न 15वां दिया गया है, तो इसको यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से इसको समझिएगा। बिल्कुल कठिन नहीं है, लेकिन बस थोड़ा सा आपको समझना बस है। तो यहाँ पर देखें लिखा हुआ कि इसका और इसका दोनों का योग फल करें, इनका योग करें, इन दोनों को जोड़ें और उसमें से इसको क्या करना है, घटाना है। पहले हमें इन दोनों व्यंजकों को हमें जोड़ना है और उसमें से इसको घटाना है। तो ये देखिए, इसमें जो पहला व्यंजक दिया ये भी आपस में गुणा दिया गया है, दूसरा व्यंजक ये भी आपस में गुणा दिया गया है। यानी हमें इन दोनों का पहले गुणा कर लेना है और इन दोनों का गुणा कर लेना है और इन दोनों को जोड़ लेना है। जो जोड़ आएगा उसमें से इसको हमें घटाना है। तो इसका देखिए, इसका भी गुणा करके पहले हमें गुणा करना और फिर इसको घटाना। तो ये 3 बार करना है। चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं, आप समझते चलें। ए धन बी का गुणा 2a धन बी में करना है और धन और की जगह हमने क्या लगा दिया, धन। इसको अब जोड़ने के लिए धन लगा दिया। अब ए धन 2b में गुणा करना है ए ऋण बी का, ये यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे देखें गुणा करते चलते हैं एक एक का यहाँ पे। अब देखिए ए का गुणा 2a धन बी में होगा, तो ए का गुणा 2 में करो और यहाँ पे आ जाएगा ए वर्ग, ठीक है ना, 2a वर्ग। अब ए का गुणा बी में तो ए बी आएगा, ये भी लिख दिया। बी का गुणा 2a में करेंगे 2a बी यहाँ पे आ जाएगा और बी का बी में गुणा बी वर्ग आएगा। इसी प्रकार से इसका गुणा कर लीजिए। अब चलिए ए का गुणा हमें ए में करना है तो ए वर्ग आ जाएगा यहाँ पर, और ए का गुणा बी में करेंगे तो ए बी आ जाएगा। ठीक है, अब 2b का गुणा करिए ए में तो 2ab और यहाँ पे ऋण है तो यहाँ ऋण आएगा, ऋण 2 का गुणा बी में तो 2b का वर्ग, ये आ जाएगा। अब चलिए समान पदों को जोड़ लेते हैं। 2a वर्ग में क्या जुड़ेगा भाई, यहाँ पे देखिए ए वर्ग, तो 3a वर्ग हो जाएगा, ये 3 वर्ग लिख दिया। ए बी में ए बी वाला पद जुड़ेगा, देखिए कहाँ कहाँ पे लिखे हैं, ये लिखा और ये लिखा हुआ, 3 जगह लिखा है। तो ये 2ab और 1ab, 3ab, 3ab और 2ab कितना हो जाएगा भाई, 3ab और 2ab 5ab हो जाएगा। कितना, और 1ab ये है, ऋण का है ये, तो घट जाएगा, कितना बचेगा 4ab। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं एक और तरीका कि ab में से इस ab को पहले काट दीजिए, ये धन का ये ऋण का, तो 2ab और 2ab कितना होगा, सीधा 4ab। इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखें तो यहाँ पर है b वर्ग है। अब b वर्ग यहाँ पे ऋण 2b वर्ग है, तो 2b वर्ग में से 1ab घटा देंगे, ऋण के b वर्ग बचेंगे, एक ही वर्ग। ठीक है, ये बच जाएगा। और इसके बाद आगे देखिए, इसमें हमने जो ए वर्ग है ये हमने पहले कर लिया इसको, ठीक है ना, तो ये हमारा यहाँ पे इसका उत्तर आ जाएगा जोड़ करके, हमारा जोड़ हो गया। अब इसके जोड़ में से इसको घटाना है तो इनका पहले गुणा कर लीजिए, फिर इसको बाद में घटाएंगे। चलिए यहाँ पे हमने गुणा के रूप में इस संख्या को उतार लिया और इसका गुणा करेंगे। ए का गुणा इन तीनों पदों में होगा, तो ए का गुणा पहले इस ए वर्ग में करेंगे, ए पर 3 की घात आएगी। ए का गुणा ए बी वर्ग ए बी में होगा तो ए वर्ग बी आ जाएगा, ए वर्ग बी। अब ए का गुणा बी वर्ग में करिएगा तो ए बी वर्ग हो जाएगा यहाँ पर। बिल्कुल इसी प्रकार से बी का गुणा करना है। बी का गुणा ए वर्ग में ए बी वर्ग लिखेंगे। बी का गुणा ऋण ए बी में करना है तो ए बी वर्ग आ जाएगा। ठीक है, ए बी वर्ग लिख दिया। अब बी का गुणा धन बी वर्ग में करना तो बी पर 3 की घात, ये लिख दिया। अब समान पदों को जोड़िए। ए पर 3 की घात कहीं नहीं है तो ए घन लिख देंगे। ए बी वर्ग यहाँ पर भी है और ए बी वर्ग यहाँ पर भी है, ये दोनों देखें, ये धन के या ऋण के दोनों कट जाएंगे, यानी शून्य, कुछ नहीं मिलेगा। ए बी वर्ग ये है, ए बी वर्ग ये है, तो ए बी वर्ग में ए बी वर्ग जोड़ेंगे, घटाएंगे तो ये घट रहे हैं, कुछ नहीं मिलेगा, हमें सिर्फ मिलेगा यहाँ पे बी घन, तो बी घन ये हुआ हमारा इसका हल है। गुणा करेंगे तो इस प्रकार से आएंगे, इसको हमें घटाना है, किस में से घटाना है, ये हमारा जो पहला आया इसमें से हमें इसको क्या करना है, घटा देना दूसरे वाले को। तो चलिए यहाँ घटाने के रूप में पहले इससे पद को उतार लेंगे, पूरा व्यंजक जो दिया गया है 3a वर्ग 4ab ऋण b वर्ग, इसको उतार लिया, ये ज्यों कहते हो। अब यहाँ पर देखें दूसरा हमारा ये है, इसको हमें घटाना है तो घटाने के रूप में दोनों में ऋण लगा दीजिए, तो ऋण ए घन ऋण बी घन, ये आ जाएगा यहाँ पर।
और हमने इसको घटाया है। तो अब देखिए यहाँ पे ए घन नहीं है, कोई दूसरी संख्या नहीं है, तो इसको हमें क्या करना चाहिए, सबसे आगे लिखना चाहिए, है ना। तो इसको देखिए इस प्रकार से ऋण ए घन को आगे लिखना है, तो यहाँ पर है ऋण की संख्या है, तो यहाँ पर हम ऋण लिखेंगे, ये गलत हो गया, यहाँ पे ऋण लिख लीजिए, ये ऋण ए घन आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद में देखें वर्ग वाली संख्या, तो वर्ग वाली संख्या हमारे पास में कौन सी है, 3a वर्ग, ये मतलब हमारे यहाँ ऋण के थे, तो धन के, सॉरी यहाँ पर हम, यहाँ देखिए प्रश्न है 15वां दिया गया है, तो इसमें दिया है कि ए धन बी गुणित 2a धन बी और ए धन 2a बी और गुणित में है ए ऋण बी, इन व्यंजकों का आपस में गुणा करें और इनको जोड़ें, ठीक है ना। तो इस व्यंजक को और इस व्यंजक को जोड़ करके इनके योगफल में से इस व्यंजक को घटाना है। ये व्यंजक भी गुणनफल के रूप में दिया है, तो इसका हमें गुणा करके और जो उत्तर आएगा इसके योगफल में से घटाना है। तो देखिए यहाँ इस प्रकार से पहले हम इन दोनों का गुणा करते हुए जोड़ लेंगे इनको। तो देखिए यहाँ पे और लिखा है, यहाँ पे धन लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए, धन। यहाँ पे दोनों को जोड़ना है, तो यहाँ पे हमने धन लगा दिया, दोनों को उतार लिया, अब दोनों का गुणा कर लीजिए। तो ए धन बी का गुणा 2a धन बी में एक एक को क्रमशः करते चलें, ए का गुणा पहले दोनों में कर दें, तो देखिए ए का गुणा 2a में होगा, 2a वर्ग आ जाएगा, ए का गुणा बी में होगा, ए बी आ जाएगा, यहाँ बी का गुणा 2a में होगा तो 2a बी, ये 2a बी लिख दिया, ठीक है। और बी का गुणा बी में बी वर्ग, अब इसका गुणा करिए, यहाँ धन ज्यों करते हैं ये लगा दीजिए, ये लगा दिया। अब ए का गुणा ए में ए वर्ग, ए का गुणा ऋण बी में ऋण ए बी, ठीक है ना। 2b का गुणा ए में 2a बी हो जाएगा और 2b का गुणा बी में 2 ऋण के 2b वर्ग हो जाएगा। चलिए अब समान पदों को जोड़ लीजिए, यहाँ पे 2a वर्ग है, 2a वर्ग में एक ए वर्ग जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2a वर्ग और एक ए वर्ग, 3a वर्ग, ये 3a वर्ग लिख दिया। अब ए बी देखें कहाँ कहाँ पे लिखे, ए बी 2a बी, ए बी लिखा ऋण का, ये भी 2a बी लिखा, तो ऋण का ए बी में से तो सबसे पहले ए बी को काट दीजिए, ये घट गए, 2a बी में 2a बी धन धन के जुड़ जाएंगे, 4a बी, ये 4a बी हो जाएगा। और यहाँ पे देखें अब आया बी वर्ग, तो यहाँ पे ऋण के 2b वर्ग हैं, यहाँ धन का b वर्ग है, तो ऋण 2b में से b को घटा देंगे, ऋण का b वर्ग, ये आ जाएगा हमारा इस का योगफल। इन दोनों का क्या हो गया, योगफल, ये योगफल आ गया। अब इसके इस योगफल में से इसको घटाना है, तो इनका यहाँ पे लिख करके गुणा कर लेंगे, गुणा कर लिया, यहाँ पे ये पूरा व्यंजक उतारा और गुणा करिए जैसा अभी गुणा किया। तो ए का गुणा इन तीनों पदों में होगा इस व्यंजक के, बी का गुणा इन तीनों पदों में इस व्यंजक के, तो ए का गुणा ए में होगा ए पर 3 की घात, ए का गुणा ए बी में होगा तो ए वर्ग आएगा और बी आएगा साथ में, ए वर्ग बी लिखा। इसी प्रकार से बी में हो जाएगा, तो ए का गुणा बी वर्ग में ए बी वर्ग आ जाएगा, ठीक है, ये बी वर्ग लिख दिया। अब बी का गुणा करिए इन तीनों में, ए वर्ग बी आएगा यहाँ पे, फिर बी का गुणा ए बी में होगा तो ऋण ए बी वर्ग आ जाएगा, और बी का गुणा धन बी वर्ग में होगा तो बी पर 3 की घात ही आ गया, ठीक है। अब इनके समान पदों को जोड़िए, घटाइए, तो ए वर्ग बी कहाँ लिखा है, ए वर्ग बी ये लिखा, ये देखिए दोनों ये ऋण का ही धन का घट जाएंगे, ए बी वर्ग ये धन का ये ऋण का ये भी कट जाएंगे, मात्र बचा क्या, ए घन धन बी घन, यहाँ पे लिख लिया। अब इसको घटाना है किस में से, इसमें से, यहाँ देखिए इस प्रकार से घटाएंगे, ये पूरा व्यंजक ज्यों का त्यों उतार लिया यहाँ पे, और इसको ऋण के रूप में, यहाँ पे ऋण माने घटाना, यहाँ कोष्टक बना दिया, इसमें ये ऋण घटाना है, और घटाना है तो घटा करके ऋण का अंदर गुणा कर दीजिए, कोई ऐसी संख्या है नहीं यहाँ पे, तो ऋण ए घन ऋण बी घन ये आ जाएगा, बस यही उत्तर है। चाहो तो इसको सिस्टमेटिक ढंग से ऐसा भी लिख सकते हो कि इसको हमने आगे लिख दिया यहाँ पे और बाद में ये पद लिख दिए, तो ये ज्यों के त्यों आ गए, कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई चिन्ह नहीं बदलना है। चाहो तो आप इसी को जैसा आया वैसा मान सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई पद जुड़ घट नहीं रहा है, ठीक है। तो यही हमारा उत्तर है, ठीक है। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। आगे यदि इसी प्रकार से गणित को समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा, चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो ठीक है। अब वीडियो को लाइक अवश्य करते जाइए, यदि आप वीडियो को लाइक नहीं करेंगे तो आपको ये वीडियो जो रहती हैं आपको आपके चैनल पर यूट्यूब पर पहले नहीं दिखेंगी, बहुत लास्ट में होती हैं जो आप नहीं देख पाएंगे। तो आपको क्या करना है, लाइक करते चलना है, तो प्रत्येक वीडियो को लाइक करते चलिए, ठीक है। आगे मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। थैंक यू, धन्यवाद।